a question from the unit aldehyde, ketone, carboxylic acid. This type of question you can be have in a section C in your board exam, class 12th chemistry. And the question is saying an organic compound with the molecular formula C9H10O. Means जो compound है उसका molecular formula available है. And with the 1O मीन्स इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन, जैसा कि उसमें एक ही हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो 2 O हो सकते थे, अमाइड भी हो सकता है, बट यहाँ पे N नहीं है. एंड इट फॉर्म्स 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव्स. डेफिनेटली दिस इज एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो अगर हमारे पास जो कंपाउंड है वो दैट इज दी C9H10 and O. This what the molecular formula हमें कंपाउंड का प्रोवाइडेड है. पहली कंडीशन हमें दी हुई है कि दिस कंपाउंड इज गिविंग 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ये देता है. मींस ये जो कंपाउंड है ये डेफिनेटली या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन है, दिस इज द कंपाउंड ऐसा हो सकता है. रिड्यूसेस टाउलेंस रिएजेंट. अच्छा, अब ये जो हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन दी है, दिस कंपाउंड रिड्यूसेस दी, किसको रिड्यूस कर रहा है? टाउलेंस रिएजेंट. अब एक बात और क्लियर हो गई कि आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दिस इज डेफिनेटली अ एल्डिहाइड. तो कीटोन भी लिस्ट से बाहर चला गया. नाउ ये डेड श्योर है कि एल्डिहाइड ही है. नाउ and undergoes a Cannizzaro reaction. Okay, एक और इंफॉर्मेशन दी है. Let me write this compound in a center. यहाँ पे जो कंपाउंड है ये हमारे पास C9H10 and O. This what compound we are having. कंपाउंड हमें एक जो कंपाउंड है इसमें कंपाउंड कितने टेस्ट दे रहा है, इसको हटा के हम यूं लिख लेते हैं. दिस कंपाउंड इज गिविंग फर्स्ट 2,4 DNP टेस्ट, तो मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन हो सकता था. सेकेंडली दिस इज गिविंग और रिड्यूसिंग टाउलेंस रिएजेंट, सो it is definitely a aldehyde. Now third statement it says it undergoes Cannizzaro reaction. ये क्या कर रहा है? Cannizzaro रिएक्शन दे रहा है. तो मीन्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल. ठीक है. एल्डिहाइड कीटोन में से एल्डिहाइड है, ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. नाउ नेक्स्ट कंडीशन भी है ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन. अगर हम इस कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करें, वाइग्रस मीन्स एट अ स्ट्रॉन्ग conditions we are going to do the oxidation, we are getting 1,2 क्या मिलेगा? 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग बनानी है और फर्स्ट और सेकेंड पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है. दिस व्हाट वी आर गेटिंग. इसका मतलब जो है हमारा कंपाउंड जो एल्डिहाइड है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसा है मीन्स यहाँ पे ये तो डेड श्योर है कि कंपाउंड का ये बेसिक स्ट्रक्चर है ही है. अब क्योंकि वो 2 यहाँ पे 1,2 सेकेंड कंडीशन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो मीन्स और वो भी ऑक्सीडेशन पे, दैट मीन्स यहाँ पे कितनी भी आप लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बना सकते हो, ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही होगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में वी आर हैविंग अ C9. अब यहाँ पे हमारे 6 कवर हो चुके हैं, 7 यहाँ पे आ गया. मीन्स यहाँ पे जो है वो 2 कार्बन अवेलेबल है, क्योंकि कितनी भी लॉन्ग कार्बन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन होगी वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा.
तो यहाँ पे अब मेरे पास ओ मैंने कवर कर लिया है। टोटल यहाँ मैंने 5 और 6 हाइड्रोजन भी यूज हो गए हैं और 5 हाइड्रोजन मेरे रह गए हैं। तो दिस व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो और यू कैन जस्ट राइट इट डाउन लाइक दैट। ये है हमारा वो कंपाउंड, this is the compound that is the CH2 and CH3। ये वो कंपाउंड है, हम इसे नाम दे सकते हैं 2 इथाइल या यहाँ पे ऑर्थो इथाइल बेंजल्डिहाइड सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो हम इसका नाम कैसे दे देंगे, दैट इज दी 2 इथाइल बेंज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये हमारे पास कंपाउंड आ गया, या ऑर्थो इथाइल बेंजील्डिहाइड ये हमारे पास जो कंपाउंड है एरोमेटिक। या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, दोनों में से दिस इज द वन वी आर हैविंग, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड थी। अकॉर्डिंग टू दैट हमें जस्ट फाइंड आउट करना था कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे अवेलेबल है विच इज गिविंग ऑल दिस, जो भी हमारी कंडीशंस है उसे जस्टिफाई कर रहा है। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।